तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। देखो नया फ्राइडे, नया विंटर सोल्जर का एपिसोड। नहीं फैल्कन भी बोलते हो ना, कुछ लोग रेसिस्ट बुला देंगे साला। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड। और देखो आप में से वो लोग जिनको सिर्फ एक्शन 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 देखना पसंद है, तो फिर उनके लिए ये एपिसोड शायद स्लो फील हो सकता है। उनको ऐसा लगा हो कि एपिसोड के स्टार्टिंग के 15 मिनट छोड़ने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। गलत हो, बहुत कुछ हुआ है। ऐसा समझ लो कि ये वाला जो एपिसोड है वो तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा। पर्सनल स्टोरीज जो है कैरेक्टर की, वो हमको इस एपिसोड में एकदम सामने आके दिखो। मतलब किसको नहीं चाहिए कि फैल्कन और विंटर सोल्जर दोनों मिलकर बोट ठीक करें, अक्खा पूरा सीजन निकाल दो, उसके ऊपर मजा आएगा देखने में। फैल्कन ऐसा हाथोड़ा मार रहा और विंटर सोल्जर आके खत्म। और अब इससे पहले कि इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स के साथ में एपिसोड की बात करूं, स्पॉइलर वार्निंग दे दिया मैंने। सबसे पहले ना मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि देखो स्टीव रॉजर्स जो थे वो कैप्टन अमेरिका, और जॉन वॉकर ने जो कुछ भी किया इसलिए वो कैप्टन अमेरिका तो नहीं बन सकते, इसलिए वो बन गए कप्तान अमेरिका। ठीक जैसे एडिडास का अभिदास होता है, उसी तरीके से कैप्टन अमेरिका का कप्तान अमेरिका। तो अगर आज के बाद से मैं कभी भी वीडियोस के अंदर कप्तान अमेरिका बोलूंगा तो फिर वो ये भाई साहब होंगे, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते कप्तान अमेरिका बनना, कैप्टन अमेरिका बनना। पूरी दुनिया के कप्तान अमेरिका। वेट मिनट, पिछले वाला वीडियो टी शर्ट है। तो देखो सबसे पहली बात, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की इस एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहां पे एपिसोड नंबर 4 खत्म हुआ था। मैं मंद जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ? जिसके अंदर अपने कप्तान अमेरिका भाई साहब ने एक थोड़े बहुत इनोसेंट से आदमी को पूरी पब्लिक के सामने फॉरेन कंट्री में जाके मार दिया, खचाक, वो भी शील्ड से। जिसके बाद वो भाग के ऐसी सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको लगा कि कोई नहीं देखेगा। मतलब छोटे बच्चे करते ना ऐसे कुछ तो कर देते हैं, क्योंकि वो होते ही बड़े हरामी है। उसके बाद उनको लगता है कि मैं अगर छुप के बैठ जाऊंगा तो फिर कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस एपिसोड के स्टार्टिंग का वो जो पूरा सीक्वेंस है ना, फाइटिंग वगैरह, उसके अंदर जो सिनेमाटोग्राफी की गई है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। अपना कप्तान अमेरिका जो भाई साहब वो शील्ड के पीछे एकदम ऐसे निराश होकर बैठा हुआ है, पूरा अंधेरा और शील्ड के ऊपर खून लगा है। उसके बाद जो भी सारा कुछ फाइट सीक्वेंस था, उस पूरे फाइट सीक्वेंस का मेन पॉइंट अपना शील्ड। सैम, बकी और जॉन वॉकर तीनों शील्ड के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि शील्ड को लेके इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन सिर्फ बोल के और डायलॉग्स के जरिए नहीं, बल्कि उसको एकदम ऐसे उन्होंने फोकस करके दिखाया, जो कि बहुत बढ़िया लगा। उस जगह पे सैम बोल सकता था कि रख ले तुम, मैं वकांडा से जाके दूसरा ला दूंगा, बट ठीक है, उन्होंने उसके लिए झगड़ा किया, मजा आया देखने में। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब तीनों आपस में लड़ रहे थे ना, तो फिर वहां पे मुझे सिविल वॉर की याद आ गई, और इतना ज्यादा एक्साइटिंग था ना, वो परफेक्ट नहीं था, कुछ सारे शॉट्स ऐसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ वहां पे, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया। लेकिन वो वाला फाइट सीन देखने के बाद कुछ लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अपना ये कप्तान अमेरिका भाई साहब अकेले कैसे सैम और बकी दोनों को मार रहा था और ऑलमोस्ट हरा रहा था। वेल, सबसे पहला ऑब्वियस रीजन कि उसने वो सीरम ले लिया। भले हमको लेते हुए दिखाया नहीं गया, लेकिन ले जरूर लिया है, और क्योंकि वो सीरम एक एडवांस्ड वर्जन था जो कैप्टन अमेरिका बकी को दिया गया था, तो इसीलिए उसके पास शायद रॉ स्ट्रेंथ ज्यादा है बकी से, और सैम के पास तो सुपर स्ट्रेंथ है, नहीं तो मतलब उसका तो मार खाना बनता है। लास्ट एपिसोड देखने के बाद जैसा सब लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अब कप्तान अमेरिका को निकाल दिया जाएगा, मतलब फायर्ड। मजाक थोड़ी यार कि तुम खुद को कैप्टन अमेरिका बुला रहे हो, दूसरे कंट्री में जाके इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी को तुमने इतने बुरी तरीके से मारा, बेचारे का सिर भी बचा होगा कि नहीं पता नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद ही उसको कैप्टन अमेरिका के टाइटल से निकाल दिया कि तेरी जरूरत नहीं, तू निकल। लेकिन अपने जॉन वॉकर भाई साहब ठहरे एकदम ढीठ, और क्योंकि अब उनके पास सुपर स्ट्रेंथ आ चुके, तो फिर वो घंटा सुन के लेने वाले किसी का। उनको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, बोलते तुम मेरे को कैप्टन अमेरिका का नाम नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं खुद को नाम देता हूँ कप्तान अमेरिका। जिसके बाद एपिसोड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वुमन, मतलब वुमन होती है मिस्टीरियस, बट एक ऐसे जिनको हम नहीं, मतलब हम जानते नहीं वुमन को। मुझे ये एपिसोड और रियल वर्ल्ड को मिक्स नहीं करना चाहिए। इस शो के अंदर एक ऐसी महिला आती है जिनके बारे में हमको कुछ नहीं पता, जिनका नाम हमको नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे अंदाजा लगाना हो तो फिर वो प्रोबेबली पावर ब्रोकर के लिए काम करती हैं। सीखनी है किसी को इंग्लिश मेरे से सीखनी है, क्लासेस चालू कर रहा हूं मैं, आ जाना। और अब जब पावर ब्रोकर की बात निकल चुकी है, तो फिर अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को एकदम ध्यान से देखा ना, तो फिर ये ऑलमोस्ट ऐसा कंफर्म हो जाता है कि शेरन कार्टर ही पावर ब्रोकर है, या फिर वो पावर ब्रोकर के लिए काम कर रही है। थेरीज है, मुझे पता है पिस्टो की तरह गलत हो सकता है, बट चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस वाले एपिसोड के अंदर शेरन कार्टर का एकदम छोटा सा सीन था जिसमें वो किसी एक आदमी को कॉल करती है। वो आदमी बहुत भड़का हुआ और ये कहती है मेरे पास तेरे लिए काम है और मैं तेरे को डबल पैसा देगी। जिस बंदे से शेरन कार्टर फोन पे बात कर रही थी ना, वो ना मोस्ट प्रोबेबली वही बंदा था जो इस एपिसोड के एंड में कार्ली के पास जाता है और उसको कुछ ऐसे बॉक्स देके आता है, ये भाई साहब। लेकिन अगर सच में शेरन कार्टर पावर ब्रोकर है, तो फिर वो इस बंदे को कार्ली के पास क्यों भेजेंगे, क्योंकि वो तो खुद ढूंढ रही थी ना उसको। हाँ, क्वेश्चन कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे एक बात डिनाई नहीं कर सकते कि इस एपिसोड के एंड में कार्ली के पास जो पर्सन जाता है वो सेम इंसान था जो इस फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड में स्टार्टिंग में फैल्कन से लड़ा था। वो प्लेन का जो भी सारा सीक्वेंस था ना, जाके वो वापस से देखो पहचान जाओगे। यहाँ पे ना देखो बात ऐसी है कि वीडियो में अगर मेरे से थोड़ी बहुत कोई गलती हो
हुए तो फिर सब लोग कमेंट सेक्शन में उसको पॉइंट आउट करने लगता है कि ये देख यहाँ पे तेरी गलती है, तेरे को कुछ नहीं आता। तो फिर अब क्योंकि मेरा यहाँ पे एक अंदाजा सही हो गया तो फिर मैं शो अप तो करेगा। जब मैंने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 के ऊपर वीडियो बनाया था ना, तो फिर उसके अंदर बोला था कि जो स्टार्टिंग का ओपनिंग वाला फाइट सीक्वेंस है वो भले अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन इसके अंदर कुछ तो ऐसी छोटी मोटी बातें होंगी जो एंड में जाके इंपॉर्टेंट काम कर सकती हैं। लास्ट वाले एपिसोड में ज़ीमो जो है वो केओस का फायदा उठा के गायब हो जाता है और हमने सोचा था कि क्या क्या करेगा, मतलब फ्री हो चुका है, वो अपने प्लान्स वगैरह जो भी होंगे उसको अंजाम देगा। लेकिन नहीं, ज़ीमो अपने कंट्री सोकोविया चला गया, वहां पे मेमोरियल के सामने खड़ा है, विंटर सोल्जर आता है, उसके सामने गन रखता है और वो सीन देखने के बाद मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा था कि ज़ीमो खत्म, उसकी स्टोरी लाइन ऐसे थोड़ी खत्म होगी यार। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे जरूर लग रहा था कि शायद खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं, बकी ने ज़ीमो के साथ साथ हमारा भी काट दिया और मतलब ज़ीमो को वकांडा भेज। तो फिर लास्ट एपिसोड में उसका भाग के जाने का मतलब क्या हुआ? वहीं पकड़ा दिया होता। ओ अच्छा, उसको सोकोविया अपना मतलब कंट्री एक बार विजिट करनी थी शायद इसलिए। लेकिन अब क्योंकि ज़ीमो भाई साहब वकांडा के कैद में आ चुके, तो फिर इस सीरीज के अंदर तो हमको और देखने नहीं मिलेंगे। और जैसा कहा जा रहा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में निकालेगा, तो शायद आगे भी देखने ना मिले कभी। रेस्ट इन पीस ज़ीमो। हैशटैग चलाने को मैं बोलने वाला था, लेकिन इतने जल्दी उम्मीद मत छोड़े यार। मतलब हम मार्वल की बात करें, वो लोग मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देते, तो फिर ये तो भाई साहब अभी भी जिंदा है। ब्लैक पैंथर 2 में देखने मिल सकते हैं ज़ीमो। आइज़ाया नाम का जो कैरेक्टर हमको इस सीरीज के अंदर देखने मिला है और उसके साथ जो रेसिज्म वाला टॉपिक उन्होंने डाला है, उसके ऊपर शायद मैं तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपने यहाँ पे इस चीज को इतना सीरियसली लेते नहीं लोग। स्किन के कलर को लेके मैं बात करूं, मतलब आप खुद ही सोच लो ना, जहाँ पे कार्टून के अंदर छोटे छोटे बच्चों को कैरेक्टर्स के नाम कालिया वगैरह रख के देते, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, कहाँ जा रही है हमारी पीढ़ी। छोटा भीम के नाम पे साले रेसिज्म फैला रहे हैं। लेकिन आइज़ाया की जो बैक स्टोरी थी ना, वो काफी ज्यादा पेनफुल थी, क्योंकि अगर आप सोचने जाओगे तो फिर उसने वो सेम चीज की जो कैप्टन अमेरिका ने की थी। आइज़ाया के जो टीममेट्स थे उनको भी सुपर सोल्जर का सीरम दिया गया था और वो एक मिशन के ऊपर पकड़े जाते हैं। तो अब क्योंकि वो सुपर सोल्जर वाला सीरम दुश्मन के हाथ ना लगे, इसीलिए आइज़ाया के जो हायर अप्स थे वो बात कर रहे थे कि वो पूरी फैसिलिटी को उड़ा दे जहां पे आइज़ाया के टीममेट्स को बंदी बना के रखा गया था। सारा सबूत खत्म। तो इसीलिए ये भाई साहब थोड़े बहुत रूल्स तोड़ के जाके अपने टीममेट्स को बचा के लाते हैं। ठीक वही काम जो कैप्टन अमेरिका ने पहली मूवी के अंदर किया था, लेकिन उसके लिए इनको टेस्ट सब्जेक्ट बोल के लैब के अंदर 30 साल के लिए बंद। जिसको लेके भाई साहब एक ऐसा डायलॉग भी बोलते हैं कि वो लोग कभी भी एक ब्लैक पर्सन को कैप्टन अमेरिका नहीं बनने देंगे। लेकिन हम सबको पता है कि अगला कैप्टन अमेरिका जो बनेगा वो सैम ही होगा। क्योंकि अगर आप इस बारे में सोचने लगे ना, तो फिर कार्ली को लेके जो भी सारा एंगल हमको दिखा है इस सीरीज के अंदर, उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि कार्ली को रोकना पड़ेगा, कार्ली को मार दो तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन अपना सैम ही है जो बोल रहा है नहीं, मैं बात करके सुलझाएगा। जो कि अगर अपना स्टीव रॉजर्स होता तो सेम चीज वो किया रहा था। कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि ये शो खुद जो है वो धीरे धीरे सैम को कैप्टन अमेरिका मतलब दिखा रहा है हमको, कि सैम के अंदर वो क्वालिटीज हैं जिसके कारण वो अगला एकदम प्रॉपर वाला कैप्टन अमेरिका बन सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही उठ के एक नॉर्मल पर्सन को बना दोगे कैप्टन अमेरिका, तो मतलब हीट ऑफ द मोमेंट जब झगड़ा करो तो फिर उस टाइम पे वो तो भैया खत्म ही कर देगा लोगों को। मतलब यहाँ पे मैं जॉन वॉकर की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बोला था कि ये एक नॉर्मल पर्सन है और एक नॉर्मल पर्सन कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकता, उसके यहाँ पे कुछ चाहिए। आज का जो एपिसोड नंबर 5 वो काफी ज्यादा बढ़िया था। इसके अंदर हमको कैरेक्टर्स के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने मिला और उनको लेके जो भी सारे कॉन्फ्लिक्ट इस सीरीज की स्टार्टिंग में थे, जैसे सैम कैप्टन अमेरिका बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने डिसीजन ले लिया कि वही कैप्टन अमेरिका बनेगा। बकी जो है वो खुद अपना पर्सनल पास्ट से परेशान था, तो वो भी अपना सॉल्यूशन ट्राई करने वाला। और जो नेक्स्ट एपिसोड फाइनल एपिसोड आएगा इस सीरीज का, एपिसोड नंबर 6, उसके अंदर हमको सैम का न्यू कॉस्ट्यूम, न्यू सूट देखने मिलेगा एज कैप्टन अमेरिका, जो कि वकांडा ने डिजाइन किया है। बोल रहा है अमेरिकन कुछ नहीं कर सकते साले। लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना देख के एपिसोड बंद कर दिया, तो फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि इस एपिसोड के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन था। नहीं, यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर देंगे, मिड क्रेडिट सीन था, जिसके अंदर अपने कप्तान अमेरिका भाई साहब यानी कि जॉन वॉकर खुद के लिए खुद की शील्ड बना रहे हैं। जैसा मैंने बोला था कि अब उनको गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं, उनको समझ गया कि ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं। लेकिन वो वाला सीन देखने के बाद फिर ऐसा क्वेश्चन सामने निकल के आ रहे हैं, जब जॉन वॉकर खुद के लिए शील्ड बना रहा है तो फिर वाइब्रेनियम कहां से लाएगा? वेल, अब यहाँ पे जो लॉजिकल आंसर निकलता है कि शायद वो वाइब्रेनियम का शील्ड नहीं बना रहा, लोकल मेटल से बना रहा है, या फिर पावर ब्रोकर ने उसकी मदद की है, जो लेडी मिस्टीरियस आई थी उससे बात करने के लिए, उसने वाइब्रेनियम का जुगाड़ लगा के दे दिया। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि जॉन वॉकर सोचते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका है, तो इसलिए अब यहाँ पे लॉजिकल चीज बनी जाती है कि इस शो का जो ग्रैंड फिनाले होगा 6 नंबर एपिसोड, उसके अंदर वो फाइट जरूर करेगा, जहाँ पे उसके सामने कार्ली, सैम, बकी मतलब सब लोग होंगे, सारी दुनिया देख रही होगी और सारी दुनिया के सामने सैम को डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो कार्ली को मारे या फिर नहीं। क्योंकि अगर ये डिसीजन हमने कप्तान अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया तो फिर वो तो डेफिनेटली मार ही देगा। लेकिन अपने सैम भाई साहब जो डिसीजन लेंगे ना, वही उनको बनाएगा नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। लेकिन अगर वो कैप्टन अमेरिका बन भी गए तो फिर सुपर स्ट्रेंथ का क्या करेंगे? उनके पास तो है नहीं, पंगा नहीं हो जाएगा? नहीं, उड़ सकते हैं वो, बट
एपिसोड, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे से इंग्लिश सीखनी है, मेरी इंग्लिश एकदम परफेक्ट वाली, तो फिर आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर सकते हो। चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह भी मैं देता रहता हूँ कि वीडियो कब बना रहा हूँ, अपडेट्स वगैरह आ जाना, ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।